हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहली बात लीनियर इक्वेशंस क्या है और उससे भी पहली बात कि इक्वेशंस क्या है। इक्वेशंस जानने के पहले हम बात करें एक्सप्रेशंस। ओके ओके, जैसे आपका कोई फॉर्म हो, जैसे x माइनस थ्री, दैट मीन्स ये है एक्सप्रेशन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये सारे है एक्सप्रेशन। ओके, अभी इक्वेशन क्या है? ठीक है, इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन में जैसे ये सारे आपके एक्सप्रेशन है, उसमें इक्वल टू करके मैं कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पे लिख दूं, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू 5। तो ये सारे हो गए इक्वेशंस। अभी बात करें, जो इक्वेशन तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर मतलब लाइन ये समझ लो। लीनियर कहाँ से वर्ड आया? लाइन से। ओके, तो लीनियर वो बात की बात है, पहले आप ये समझ लें लीनियर इक्वेशन क्या है। तो जैसे आपके पास कोई इक्वेशन, मानो आपके पास ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा भी आपके पास इक्वेशन हो सकता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू, ये सारे इक्वेशंस है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब आपके इक्वेशन में जो भी वेरिएबल फॉर्म हो, मतलब यहाँ पे x है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x भी है और y भी है। इसके बाद हम बात में करें, पहले ये तीनों की बात करें। तो आप देख सकते हो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो 1, दैट मीन्स ये है अपना लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन मानो आपका, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन हो गया ना। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। राइट, बट हम बात करें वन वेरिएबल की। वन वेरिएबल मतलब इक्वेशन में आपका वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका y वेरिएबल या तो x वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो ये दोनों भी आपके लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट मीन्स ये होगा जहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख दें, जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 7, 2x माइनस 3 इक्वल टू 5, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 1 इक्वल टू 5। ये सारे आपके एग्जाम्पल। तो हम यही सॉल्व करेंगे। तो उसका सबसे पहला फॉर्म क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्म, वेरिएबल एट या ऑन वन साइड। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है वही है अपना ये फॉर्म। यहाँ आपके दो साइड है, तो वेरिएबल आपके एक ही साइड है। ठीक है, और दूसरा फॉर्म है वेरिएबल एट बोथ साइड। मानो 3x माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ऑलराइट। तो बाकी के दो थियरी में हम आगे जाए तो एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा और बड़े एग्जांपल में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम आज नहीं करेंगे। तो पहले ये दोनों की बात करें, उसमें भी आज हम यही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल एट वन साइड की बात कर लेते हैं हम। मानो आपके पास ये एग्जांपल है, तो इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं।
मानो यहाँ पे मैं 2x ऐड कर देता हूँ, 2x + 5 = 7। अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड की बात करें तो उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंगल x कर देना है, मतलब x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन में, सबको निकाल देना है। कैसे निकाल देना है, जैसे +5 है तो आपको -5 करके निकाल देना है, मतलब ऐसे। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से नहीं करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कुछ भी होगा उसको निकाल दो। तो +5 है तो उसको -5 करके निकाल दो। तो मैं ऐसे तो -5 नहीं कर सकता ना, ये कहाँ से लाया मैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं राइट साइड में भी -5 करूंगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ प्लस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया है बोथ साइड, ऑलराइट। तो यहाँ पे तो 5 - 5 निकल गया, यहाँ पे हो गया 2। अब दूसरी चीज, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2, तो मैं उसको निकालने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा। तो अभी मैंने बोला ना कि अगर यहाँ पे कुछ आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, मतलब अब हमारा टारगेट यही था कि हम x को सिंगल करें। ओके, यहाँ पे 2/2 हो गया 1। तो एक मेथड ये हो गई। अब दूसरी जो मेथड कर रहा हूँ वो मैक्सिमम यूज टू है, हम मोस्टली यही मेथड करेंगे आगे के स्टैंडर्ड में भी, ऑलराइट। तो उसमें क्या है, उसमें क्या करना है कि आपके पास दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में सारे x के फॉर्म लाने हैं और राइट हैंड साइड आपको कांस्टेंट टर्म्स ले जाने हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आपको सारे x के फॉर्म लाने हैं, राइट हैंड साइड आपको कांस्टेंट टर्म लेने हैं। मतलब यहाँ पे x का फॉर्म तो एक ही है, तो वो है 2x, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x हो गया, और राइट हैंड साइड में आपको सारे कांस्टेंट ले जाने। तो 7 तो ऑलरेडी है, +5 अगर वहां पे ले जा रहे हो, मतलब आप कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर की साइन चेंज कर रहे हो, सॉरी साइड चेंज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी साइन भी चेंज होगा। अगर यहाँ पे +5 है, मैंने उसको यहाँ पे लिया है, मतलब लेफ्ट साइड से मैंने मूव किया है उसको राइट साइड पे, तो वो प्लस है तो हो जाएगा डायरेक्ट माइनस। अगर वो माइनस होता तो यहाँ पे मैं लेता तो +5 हो जाता, ठीक है। 7 - 5 मतलब 2। अभी क्या करना है, अभी मुझे x को सिर्फ x चाहिए, तो x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको मुझे दूसरी साइड पे ले जाना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको राइट हैंड साइड। तो मैंने जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करी कि अगर आपके पास यहाँ पे +5 है, यहाँ पे ले जा रहे हो तो -5 हो जाएगा, -5 है यहाँ पे ले जाओगे तो +5 हो जाएगा। वैसे ही रूल कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी होते हैं। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो आपको वहां पे ले जाना, तो वो डिवीजन में जाएगा। अगर x के साथ मानो आपके साथ पास ऐसा x/3 = 2, यहाँ पे 2x, मतलब यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे x के साथ 3 डिवीजन में है। तो यहाँ पे 2 को मैं यहाँ राइट साइड पे मूव करूंगा तो वो डिवीजन में जाएगा, और यहाँ पे मैं 3 को यहाँ पे मूव करूंगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म डिवीजन में जाएगा और डिवीजन वाला टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ऑलराइट। तो 2/2 हो गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6। ऐसे भी एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे तो बुक ले लेते हैं हम। जैसे आपके पास एग्जांपल 1 है, 2x - 3 = 7। ये तो मेरा बनाया हुआ एग्जांपल था, ऑलराइट। चलो, तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। 2x - 3 को हम वहां पे ले जाए, जैसे +5 को मैंने राइट साइड मूव किया तो वो -5 हो गया, यहाँ पे -3 है तो वो +3 हो जाए। इसको कुछ नहीं करना है, वो तो जहां पे वहीं पे ही है, हमने मूव किया है -3 को, ऑलराइट। 2x 7 + 3 हो जाएगा 10। अभी x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर उसकी साइड में चेंज करूं तो वो हो जाएगा डिवीजन, तो 10/2 मतलब इजी।
आगे जाएंगे एग्जाम्पल 2। और दूसरी चीज कि ऐसा नहीं है कि आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में तो वो सारे एक्स के फॉर्म वाई के फॉर्म भी होगा, मतलब वेरिएबल मतलब आप एबीसीडी में से, मगर आपको बोला होगा साइड पे कि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा है 2y + 9, मतलब ये आपका एग्जाम्पल विच वेरिएबल y है, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये +9 है उसको मैं उधर मूव करूंगा, तो वो हो जाएगा -9, 4 - 9 मतलब -5 हो जाएगा, ठीक है। अभी y के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो दूसरी साइड पे डिवीजन में हो जाएगा। अब 5/2 का तो डिवीजन हो नहीं रहा, मतलब यही आपका आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 और 4 थोड़े मतलब कि वो फ्रैक्शन में है, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले सिंपल सारे भी एग्जाम्पल है वो सारे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले लें, तो वो है x - 2 = 7। ओके, चलो यहाँ पे लगेगा therefore, ठीक है, = 7 तो अपनी जगह पे है, -2 अदर साइड पे जाएगा तो वो +2 हो जाएगा, therefore 7 + 2 हो गया 9। अभी यहाँ पे x का तो कोई मल्टीप्लीकेशन में कोई टर्म है नहीं, दैट मीन्स यही आपका आंसर है, x = 9। सेकेंड एग्जाम्पल y + 3 = 10, ऑलराइट, y + 3 = 10। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका y, 3 को मैं अदर साइड पे मूव करूंगा तो वो +3 है तो हो जाएगा -3, 10 - 3 मतलब 7, y के साथ कोई मल्टीप्लायर है नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे जाएंगे, ओके। थर्ड 6 = z + 2। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z, ऑलराइट। तो मैं पहले क्या करता हूँ, या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, या तो मतलब आप मानो कि x = y है तो उसको आप y = x भी लिख सकते हो ना, मतलब आप चेंज कर सकते हो उसकी साइड, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना z + 2 = 6, या तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दो वो भी चलेगा, ओके। तो मतलब ये वाला फॉर्म आ गया अपने जो करते हैं, मतलब वेरिएबल सिर्फ चेंज है, z है, तो z = +2 है, अदर साइड पे जाएगा मतलब वो हो जाएगा -2, एंड 6 - 2 हो गया 4, तो z = 4, ऑलराइट। इसमें हम करेंगे फिफ्थ है आपका 6x = 12, 6x = 12। यहाँ पे प्लस माइनस करके कुछ दिया नहीं है तो मतलब कि उसकी साइड चेंज करनी नहीं है, यहाँ पे x के साथ डायरेक्ट ये एक मल्टीप्लायर है तो वो जाएगा अदर साइड में डिवीजन में, दैट मीन्स x = 12/6, तो 12/6 हो गया 2, ओके। आगे जाएंगे, अभी एग्जांपल नंबर 9, ओके। 7x - 9 = 16। चलो आगे, सबसे पहले -9 को मैं वहां पे मूव करूंगा तो वो हो जाएगा +9, 16 + 9 दैट मीन्स वो हो जाएगा 25। अभी x के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में है, x के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में है, वो नेक्स्ट साइड पे ले ले तो वो हो जाएगा डिवीजन, 25 और 7 का डिवीजन नहीं होगा तो उसको ऐसे ही रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10,
14y माइनस 8 इक्वल टू 30। सेम एग्जांपल है, तो 14y माइनस 8 को अदर साइड मूव करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 8। 13 प्लस 8 दैट मीन्स वो हो जाएगा 21। अब y के साथ मल्टीप्लीकेशन में 14 है तो वो अदर साइड में जाएगा डिवीजन में, ठीक है। 21 बाय 14 7 से डिवाइड करो तो 7 3 सा 21, 7 2 सा 40, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके आगे आपका डिवीजन नहीं होगा, मतलब डेसिमल में होगा। चलो 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, राइट। 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, मतलब हमारे पास इसमें वेरिएबल है p, तो 6p को रखे और 17 को वहां पे चेंज करें तो वो हो जाएगा -17। 9 माइनस अपोजिट साइन है, डेट मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा। 17 माइनस 9 डेट मीन्स वो हो जाएगा 8, और बड़े नंबर की साइन मतलब -8। p के साथ 6 मल्टीप्लीकेशन में है, वो अदर साइड पे जाएगा डिवीजन में, उसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आंसर हो जाएगा -4/3, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल 3 की, और उसके बेस के सारे एग्जाम चाहिए, ओके। x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, x का फॉर्म वहीं पे रखूंगा, ये है तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, ओके। तो x/3 तो प्लस 5/2 को मैं अदर साइड पे मूव करूं तो वो हो जाएगा -5/2, राइट। x/3, यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर सेम है, डेट मीन्स आपका एलसीएम भी सेम आएगा, वो हो जाएगा 2। यहाँ पे 1 1 लग जाएगा, डेट मीन्स 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू माइनस साइन वहीं पे रहेगा, 1 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब x/3 -3 -5 मतलब हो जाएगा -8/2। x/3 -8/2 मतलब -4। अभी तक हमने देखा था कि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट टर्म होता था, उसको हम साइड चेंज करो तो वो डिवीजन में जा रहा था, अभी डिवीजन में है, दूसरी साइड पे वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मतलब x इक्वल टू -4 इंटू 3, दैट मीन्स -12, ठीक है। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे है 15/4 -7x इक्वल टू 9, राइट। तो मैं क्या करूँगा, -7x को तो मैं वैसा का वैसा ही रखूंगा। अब दूसरी एक चीज़ है, यहाँ पे माइनस आया तो मैं आपको एक बात बता दूं, चलो 9 तो वहीं पे रहेगा, 15/4 को हमको वहां पे मूव करना है दूसरी साइड पे, तो अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, आप जल्दबाजी में ये माइनस मत यूज कर देना, ये माइनस तो 7x के साथ लगा, ठीक है। ये जो माइनस है वो 7x के साथ लगा, ठीक है। 15/4 है, उसके आगे है प्लस, कोई साइन यहाँ पे नहीं दी है, डेट मीन्स वो है प्लस, और वो साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा माइनस। आप ये माइनस देख के उसको यहाँ पे प्लस मत कर देना, मतलब कि ये माइनस 15/4 का नहीं है, वो 7x के, मतलब जो नंबर की साइन होती है वो आगे होती है, पीछे नहीं होती है, राइट। -7x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख दो, तो 1 और 4 का एलसीएम लगेगा हमको 4, ठीक है। तो 4/1 हो जाएगा 4, एंड 4/4 हो जाएगा 1, 4 9 36, जिसका माइनस वही रहेगा, 15 इंटू 1 15, राइट। ओके, 36 माइनस 15 मतलब वो हो जाएगा 21/4। 21/4 का तो कुछ होगा नहीं,
ठीक है। तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है -7। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके बाद का स्टेप, माइनस को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हो अब चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज अपना जो रेगुलर स्टेप है वही अप्लाई करो। 21/4 तो है ही अपना, -7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो अदर साइड में वो डिवीजन में जाएगा, तो मैं विद साइन उसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, विद साइन उसको डिवाइड। अदरवाइज आप चाहो तो आप x के साथ माइनस है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। 7 3 21, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, दैट मीन्स टोटल आंसर आपका माइनस में जाएगा। बचा है आपका 3/4। ऑलराइट, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। आगे जाएंगे 2.1 में फोर्थ हमने छोड़ दिया था, एक्सरसाइज 2.1 में फोर्थ, तो वो है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। ओके, इक्वल टू 17/7। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं x को वहीं पे रखूँ, 3/7 को वहां पे मूव करूँ, तो उसके आगे क्या है प्लस, दैट मीन्स वो हो जाएगा माइनस। उसका एलसीएम आएगा 7, क्योंकि इक्वल डिनोमिनेटर है तो वही एलसीएम रहेगा। इसे याद रखो, इक्वल डिनोमिनेटर है तो वही एलसीएम रहेगा, मतलब 7/7 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 7/7 1 इंटू 17 17 माइनस एज इट इज 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। ऑलराइट, तो 17 माइनस 3 हो गया 14/7, तो x रह गया अपने पास 2। इजी एग्जांपल। ओके, आगे जाएंगे। उसके बाद हमने शायद छोड़ा था 6th एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल है, t/5 इक्वल टू 10। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे वेरिएबल टी है, पहली बार मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास डिवीजन में टर्म है आपको साइड चेंज करनी तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मतलब t/5 सॉरी मतलब t इक्वल टू 5 को आपको वहां पे ले जाना है, तो यहाँ पे डिवीजन में था तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, t इक्वल टू 50। ओके, वैसा क्वेश्चन है 12th। ये पहले 7th कर ले। 7th है 2x/3 इक्वल टू, यहाँ पे आपको दोनों चीज करनी है, मल्टीप्लीकेशन भी करना है और डिवीजन। पहले x 18 को वहां पे ही रखेंगे, यहाँ पे 3 डिवीजन में है तो यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे 2 वो मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 9 18 9 3 27। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8, सॉरी मतलब क्या 2.1 में क्वेश्चन 8 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। पहले हम साइड चेंज कर ले, मतलब y/1.5 इक्वल टू 1.6। ऑलराइट, अभी 1.5 यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है, तो वो अदर साइड पे जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 1.6 उसको कंप्लीट फॉर्म में लिखे तो वो 16/10 होगा। 1.5 दैट मीन्स 15/10 हो जाएगा। 16 इंटू 15 करो आप, तो वो हो रहा है आपका 240, नीचे 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, दैट मीन्स 24/100 क्या हो जाएगा आपका 2.4, या तो आप इसको लिख सकते हो 12/5। ऑलराइट, एक एग्जांपल सिर्फ मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो है 2.1 का लास्ट, मतलब 12। इजी है,
आपको खुद करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे जाएंगे। थैंक यू।